हीरो बाबा, एक बात बता। हिस्ट्री में लोग राजा को गिरा देते हैं, साम्राज्य गिरा देते हैं, क्रांति कर देते हैं, रिवॉल्यूशन। फिर कुछ साल बाद फिर वही प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? अरे चिकू, क्योंकि लोगों को लगता है रिवॉल्यूशन एंडिंग होती है। रिवॉल्यूशन तो इंट्रो होती है, असली पिक्चर उसके बाद शुरू होती है। मतलब कुछ समझ नहीं आया। मतलब एक राजा को गिराना आसान होता है, लेकिन ट्यूसडे संभालना मुश्किल। अबे सच। नारे लगाना एक्साइटिंग है, बजट बनाना बोरिंग है, सिस्टम तोड़ना एक्साइटिंग है, सिस्टम चलाना बोरिंग है। गुस्सा फ्री में मिलता है, गवर्नेंस ईएमआई पे आती है। तो रिवॉल्यूशन क्यों फेल होती है? क्योंकि गुस्सा लोगों को इकट्ठा कर सकता है, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर के लिए विजन चाहिए, और ये विजन से भी ज्यादा मेंटेनेंस। पर हीर बाबा, जब लोग परेशान होते हैं तो कुछ लोग राजा के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? मतलब राजा के आगे ही सोना चाहिए, क्योंकि सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि इंसान लॉजिकल क्रिएचर नहीं है, आइडेंटिटी क्रिएचर है। मतलब एक बार आदमी किसी झंडे, किसी नेता, किसी राजा, किसी ग्रुप से अपनी पहचान जोड़ ले तो दिमाग जज नहीं रहता, लॉयर बन जाता है। हाँ, रिलीजियस लोग भी ऐसे ही होते हैं। उसके बाद सच नहीं ढूंढता, बचाव ढूंढता है, हर गलती का, हर फेलियर का, हर बेवकूफ़ी का जो उसने की है। ये बाबा, ये तो आज की बात हुई। हिस्ट्री में भी, हाँ, हर तारीख में, हर जगह। रोम में लोग किंग नहीं चाहते थे, फिर भी इतनी पावर एक जगह जमा कर दी कि एम्परर आ गए। फ्रांस में लोग क्राउन के खिलाफ खड़े हुए, पर सब नहीं। कुछ लोग क्राउन के साथ ही रहे, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ राजा नहीं था, पूरी पुरानी दुनिया थी। ये क्यों मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है? भक्ति, चमचे। रसिया में लोग सार से तंग आ गए, फिर नए सिस्टम को उतने ही बेवकूफ़ी के से डिफेंड करने लगे। यूनिफॉर्म बदली, पावर का एड्रेस नहीं। और इंडिया 1857 का विप्लव देख ले। सब एक साइड नहीं थे, कुछ लड़े, कुछ देखते रहे, कुछ ब्रिटिशर्स के साथ मिल के लड़े। हिस्ट्री क्रिकेट मैच नहीं होती थी जिसमें दो टीम हो। ये एक पावर का खेल होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी के सामने दो चॉइसेस होते हैं, नॉन हेल या अननोन फ्यूचर। और शॉकिंगली नॉन हेल का फैन क्लब काफी बड़ा होता है। मीनिंग ये ऊपर से चला गया। बुरा राजा प्रेडिक्टेबल होता है, अनजान कल नहीं। लोग डर से परेशान होते हैं और अनसर्टेनिटी से डर जाते हैं। तो लोग फ्रीडम नहीं चाहते, चाहते हैं बस मेंटेनेंस फ्री वर्जन मिले तो। और वो मिलती है। हाँ, जैसे वो अपने दादाजी को भूत मिल जाता है और बीड़ी मांगता है। सबसे डेंजरस बायस कौन सा होता है? नैरेटिव बायस। मीनिंग इंसान फैक्ट्स याद नहीं रखता, कहानी रखता है। और जिस कहानी में वो हीरो हो, वो छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। ओह, इसलिए एविडेंसेस के बाद भी लोग नहीं बदलते। बिल्कुल। सच फेल नहीं होता, लेकिन उस पर आइडेंटिटी हावी हो जाती है। फिर उसको उसकी खुद की उस आइडेंटिटी के अलावा सब सच झूठ लगता है। एक मिनट ही बाबा, तो हम ये कंटेंट बनाए क्यों रहे हैं? क्या मतलब? मतलब अगर लोगों को सच से ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद है तो हम भी ठुमके लगा लेते हैं, लिप सिंक कर लेते हैं, फेक ब्रेकअप कर लेते हैं, प्रांक गोन इमोशनल कर लेते हैं, व्यूज आ जाएंगे। चीकू, व्यूज और वैल्यू में वही फर्क है जो एक पटाखे और सूरज में होता है। लेकिन पटाखे भी ब्राइट होते हैं, हाँ, 5 सेकंड के लिए। पर व्यूअर्स भी गलत थोड़ी ना है। मैंने कब बोला गलत है? लेकिन ऑडियंस वही करती है जो इंसान हमेशा करता आया है। इजी ऑप्शंस को सिलेक्ट। अपना इंस्टाग्राम खोल लिया,
कितने लोग फॉलो करता है? 700, 800। इनमें से कितने लोगों को फॉलो करता है जिनसे सच में कुछ सीखने को मिलता है? 10 या 15 शायद। और बाकी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट या डिजिटल च्युइंगम, ये पर्सनल हो गया। नई कंज्यूमर साइकोलॉजी है। तुम लोग बोलते हो फेक इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए, पर चीकू, फेक इन्फ्लुएंसर पैदा कौन करता है? ऑडियंस। शाबाश, आज तेरा दिमाग सही काम कर रहा है। कल अगर लोग एलजीब्रा देखना शुरू कर दें तो रील्स पे लोग एक्स और वाई सॉल्व करते हुए दिखेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, मुझे भी पता है। अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रिवॉल्यूशन फेल क्यों होता है? राजा, सिस्टम, आर्मी, किसकी वजह से? नहीं, यही ऑडियंस, मतलब हम। हर जनरेशन, हर देश, हर सेंचुरी, सबको लगता है प्रॉब्लम किसी और में है। किसी राजा में, किसी नेता में, या किसी पार्टी में, किसी इन्फ्लुएंसर में। तो और किसी में नहीं होती? होती है। पर चिकू, एक सवाल का जवाब दे। पूछो। हमारा ये पूरा कन्वर्सेशन सुनते वक्त कितनी बार तूने सोचा ये तो दूसरे लोगों के बारे में है? यही तो प्रॉब्लम है। हर आदमी हिस्ट्री पढ़ के सोचता है ये लोग कितने बेवकूफ थे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर उस समय, उस जमाने में तुम खुद होते तो किस साइड खड़े होते। और चिको, हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फैक्ट पता है क्या? जिन लोगों को लगता है कि उन्हें कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री में सबसे आसान शिकार वही निकले। मतलब हर बार ह्यूमन का नेचर ही जीत जाता है। अक्सर क्रांति, रिवॉल्यूशन राजा से कम लड़ती है, इंसान के दिमाग से ज्यादा। मतलब रिवॉल्यूशन और ह्यूमन नेचर में जीतता ह्यूमन नेचर है। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये मैटर नहीं करता। और ये डिजिटल एरा है। इंसान सबसे वल्नरेबल अभी है, क्योंकि एक साथ आप मिलियंस लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, झूठे नैरेटिव में फंसा सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सोच आप खुद कंट्रोल कर रहे हो या फिर कोई और। आपको यही लगेगा कि आप अपने कंट्रोल में हो, जबकि आप कब के किसी और के नैरेटिव में फंस चुके हो। और एक बात, शायद पूरी दुनिया इसी से चल रही है। लोग इतने खो चुके हैं कि भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस साइड में है। इसीलिए रिवॉल्यूशंस तब भी फेल होती थी, आज भी फेल होती है, और हर एक सदी में 2, 3, 4 हर एक कंट्री में रिवॉल्यूशंस, क्रांति होती रहेगी। क्योंकि इंसान सिर्फ तब तक अपनी शक्ति दिखाता है जब तक रिवॉल्यूशन करना हो, लेकिन किस चीज़ के लिए वो रिवोल्ट कर रहा था वो बहुत जल्दी भूल जाता है।